हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपेक्स कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वचन, जो कि हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चैप्टर है, जिसके क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, जैसे केवीएस में, डीएसएसबी में, सीटेट में और भी अन्य पेपरों में, जिसमें हिंदी पोर्शन आता है, उसमें वचन चैप्टर भी आता है। वचन में चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आज हम वचन देखेंगे। वचन चैप्टर। वचन कहते किसको है? वचन जैसे एक वचन होता है, बहुवचन होता है, वैसे ही वचन है। ठीक है, वचन की परिभाषा जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब वचन तभी कहलाएगा मतलब संख्या का बोध कराता हो। वचन जो है संख्या का बोध कराएगा, वो वचन कहलाएगा, है ना। जैसे जैसे लड़का, लड़के, एक वचन। एक वचन और ये बहुवचन, है ना। वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं। वचन के दो भेद हैं। एक वचन, बहुवचन। एक वचन, बहुवचन। बहुवचन अभी मैंने एक उदाहरण दिया, अभी एक और भी देख लेते हैं। जैसे इसमें एक वचन में आएगा लड़का, लड़की, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक, घड़ी। अब इसका बहुवचन बन जाएगा लड़के, लड़कियां, बल्कि छोटे ही की मात्रा आएगी, लड़के, लड़कियां, पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तकें, घड़ी, घड़ियां। तो इस प्रकार से बहुवचन हो गया। अब बहुवचन बनाने के नियम भी हैं। ये तो एक छोटा सा वो देख लिया हमने कि बहुवचन एक वचन होता है क्या है, वचन में कितने भेद होते हैं, वो सब। लेकिन पेपर में किस तरीके से आते हैं वो चीज़ हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। जैसे बहुवचन बनाने के नियम है। बहुवचन बनाने के नियम हैं। जैसे एकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है। एकारांत मतलब आ का अंतर, आ का रांत पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द दो के आ को ए बनाकर बहुवचन बनाया जाता है, बनाया जाता है। जैसे लड़का, लड़के, गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, ऐसे बनाया जाता है। अकारांत आ का अंतर से है। अब अगला नियम है इकारांत, इकारांत, उकारांत, बड़ा उकारांत शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक समान बने रहते हैं। इनके रूप नहीं बदलते हैं। इनके वचन की पहचान क्रिया में होती है। इसमें इकारांत, इका,
रन और बड़ा ई का रा, ऊ का रा, बड़ा ऊ का रा। शब्दों के रूप में दोनों वचनों में एक समान होते हैं, इनके रूप में दोनों वचनों में एक समान होते हैं, बस क्रिया का अंतर होता है। इनके वचन की पहचान क्रिया के माध्यम से की जाती है। अगर जिसमें इनका अंतर हो उसमें क्रिया के माध्यम से पहचान की जाती है, या एक वचन की बहुवचन की। जैसे साथी आता है, साथी आता है, साथी आते हैं, ये क्रिया है। इसमें एक वचन की क्रिया, इसमें बहुवचन की क्रिया। साथी आता मतलब एक साथी आता है, साथी आते मतलब एक से अधिक साथी आते हैं, है ना। ऐसे जैसे साधु खाता है, साधु खाते हैं। साधु खाता है एक वचन, साधु खाते हैं दो बहुवचन। डाकू जाता है एक वचन, डाकू जाते हैं बहुवचन। अगला एकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए या ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, यानी ए या ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं, बहुवचन बनाए जाते हैं। बहुवचन बनाए जाते हैं। एकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों के अंत में ए या ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे शाखा, शाखाएं, शाखाएं, कथा, कथाएं, कक्षा, कक्षाएं इत्यादि। यकारांत स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा अगलाएं। यकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। इसका एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु इसे बोलते हैं। अनुनासिक बोलते हैं वैसे, और चंद्रबिंदु बोलते हैं। अनुनासिक जैसे चिड़िया, तो चिड़िया, जैसे यहाँ पे चिड़िया, ये एक वचन है। अब इसका बहुवचन बनाना है तो ये चिड़िया ऐसे लिखिए, तो ये ऐसे ही और भी हैं। डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, खटिया, खटियाँ इत्यादि। अगला एकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा है। अंतिम स्वर ए को ए कर देने से बनता है। जैसे अंतिम स्वर ये है, इसको ए कर देते थे, चंद्रबिंदु लगा देने से बनता है। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, ये पुस्तक का है, पुस्तक का पुस्तकें। किताब, किताबें, गाय, गाय, बहन, बहनें, आँख, आँखें, रात, रातें, झील, झीलें, बात, बातें इत्यादि। अगला इसी प्रकार कुछ में लास्ट का स्वर बदल के आ कर देते तो उसका बहुवचन बन जाता है। एक अलग अन्य महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्राय गण, वर्ग, जन, लोग, वर्द आदि लगाकर किया जाता है। आदि शब्द लगाकर भी कराया जाता है। जैसे है श्रोता, गण,
यहाँ पे श्रोतागण, श्रोता होता है सुनने वाला, और सुनने वाले एक से अधिक है तो श्रोतागण कहलाएंगे। जैसे पाठक पाठकगण, दर्शक दर्शनगण, अधिकारी अधिकारी वर्ग, आप लोग, वृद्ध वृद्धजन। गण शब्द बहुधा मनुष्य, देवताओं और गिरहों के साथ लगता है। गण का प्रयोग मनुष्य देवताओं और गिरहों के साथ लगता है। गिरहों के साथ लगता है, तो इसके साथ गण का प्रयोग किया जाता है। वर्ग तथा जाति, ये दोनों सब जाति बोधक है तथा प्राय प्राणीवाचक शब्दों के साथ आते हैं। जैसे मनुष्य जाति, स्त्री जाति, पशु जाति, बंधु वर्ग, पाठक वर्ग इत्यादि। जन शब्द का प्रयोग मनुष्यवाचक शब्दों के साथ बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। जन का प्रयोग मनुष्य के साथ किया, जैसे गण का प्रयोग किया जाता है मनुष्य देता, और जन का प्रयोग भी मनुष्य के साथ किया जाता है। मनुष्यवाचक शब्दों के साथ बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। मनुष्यवाचक है, मनुष्यवाचक के साथ बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है। किया जाता है। अगला, बहुवचन बनाने के लिए अंतिम स्वर को आ कर दिया जाता है। ऐसा आ भी कर दिया जाता है, वो भी बहुवचन होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में किया जाता है। जैसे पानी दवाई जूस वगैरह, इन सब के लिए एक वचन का यूज होता है। जैसे उनके पास बहुत धन है, उसका सारा सोना डाकू लूट कर ले गए। भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक एक वचन, भाववाचक और गुणवाचक, इनका भी गुणवाचक एक वचन और ये भी एक वचन में होता है। इनका प्रयोग जहाँ पे होगा वो एक वचन के लिए होगा। संज्ञा शब्दों का प्रयोग है। लेकिन जब संख्या तो प्रकार का बोध कराया जाए तब, अभी सिंपल, जब द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा गुणवाचक संज्ञा का सिंपल तरीके से प्रयोग हो तो एक वचन के लिए होगा। अब अगला एक स्टार लगा कर लिख लेना उसको, ये थोड़ा इससे अलग है, उसमें संख्या प्रकार की बात आएगी तो उसमें बहुवचन का यूज होगा। एक ये और एक अगला। जब संख्या अथवा प्रकार का बोध कराना होता है तब भाववाचक और गुणवाचक
भाववाचक गुणवाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तब बहुवचन में प्रयोग किया जाता है ना। जैसे इस दवा की अनेक खूबियां हैं, मैं आपकी खूबियां, अनेक हो गई ना, एक साथ ही खूबियां हो गई, इसमें संख्या आ गई है, संख्या और प्रकार भी आ गया, तो मतलब प्रकार ही एक तरीके से, तो खूबियां बताई जा रही है, वो इसका प्रकार बताए खूबियां, तो वो एक बहुवचन हो गया। अगला, मैं आपकी विविधताओं को अच्छी तरह समझता हूँ, जहाँ पे हर, प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाई पता भी चल रहा है इसे, तो हर, प्रत्येक और हर एक जहाँ पे आ जाए एक वचन का प्रयोग होगा। इसी पर चल रहा भाई, एक की बात करा तो वहाँ पे एक वचन का प्रयोग होगा। कुछ अलग देख लीजिए, कुछ अन्य भी हैं जो याद कर रहे हैं, मतलब याद करने और ध्यान रखने की जरूरी है, जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। कुछ शब्दों जैसे प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, अक्षत, दाम, होश, समाचार इत्यादि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। एक बार मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, अक्षत, दाम, होश, समाचार इत्यादि का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, बहुवचन में किया जाता है। जैसे आज के समाचार आपके दर्शन, जैसे आज के समाचार आपके दर्शन, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया, आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। समूहवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है। भाई पूरा समूह बन गया, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। भाई समूह हो गया ना, तो वो एक वचन हो गया, एक वचन का प्रयोग होगा समूहवाचक संज्ञा के लिए। ठीक है, अगला, आदर या सम्मान देने के लिए एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है। आदर सम्मान देने के लिए व्यक्ति एक वाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग भी बहुवचन में किया जाता है। जैसे गांधी चंपारण आए थे, शास्त्री जी सरल स्वभाव के थे। अगला, आँख, कान, उंगली, पैर, दांत इत्यादि सब जिनके एक से अधिक अवयवों का ज्ञान होता है, प्राय बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, प्राय बहुवचन बनाया जाता है। लिख देता हूँ मैं इनको भी। आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, इत्यादि सब जिनसे एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयवों का ज्ञान हो, एक से अधिक अवयवों का ज्ञान होता है, प्राय बहुवचन का प्रयोग किया जाए, प्रयुक्त है बहुवचन के लिए, बहुवचन का प्रयोग होता है, अगला, जैसे उसके उदाहरण है जो अभी हमने लिखा, इसके उदाहरण, जैसे राधा के दांत चमक रहे हैं,
मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, इन शब्दों का जब एक वचन के रूप में दिखाया जाता है तब इनके पहले एक शब्द लगा दिया जाता है। भाई इसमें अभी देख लिया हमने दो उदाहरण, राधा के दांत चमक रहे, राधा के दांत चमक रहे हैं मतलब एक से बहुवचन बन गया, ठीक है। अधिक एक से अधिक अवयव, एक से अधिक अवयव के लिए यूज किया तो बहुवचन लग गया, लेकिन एक वचन के रूप में इन्हें दिखाया जाता है तब एक, इनसे पहले एक लग जाता है, एक लग जाएगा तो एक वचन कराएंगे। जैसे पहले एक शब्द लगा दिया जाता है, जैसे मेरा एक बाल टूट गया, इससे पहले एक लग गया तो एक वचन बन गया। उसकी एक आंख खराब है, एक आंख खराब हो गई, खराब है तो एक लग गया तो एक वचन बन गया। मुनिया का एक दांत गिर गया, एक गिर गया तो मतलब एक दांत एक वचन हो गया। तो इस प्रकार से ये अगर एक से अधिक अवयव बने तो बहुवचन, एक से एक लगभग एक अवयव बने, कम से कम एक अवयव बने तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अगला पुरखा, पुरखा जैसे पुरखे की बात हो रही, पुरखे हमारे पुरखे वो, तो वैसे पुरखा बाप दादा और लोग सब अर्थानुसार बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसा उनका अर्थ हो उसी के अनुसार वो बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे हमारे पुरखे मध्य एशिया से आए थे, हमारे पुरखे, पुरखे ए लग के बाद में तो पुरखे एक से अधिक हो गए तो मध्य एशिया से आए थे, ये बोल रहे हैं। उनके बाप दादा ऊंचे पदों पर थे, मतलब एक से अधिक लोग थे ना। इस राज्य के लोग आलसी हैं, इस लोग राज्य के लोग आलसी हैं, यह लोग एक से बहुवचन का हो गया है ना। तो इस प्रकार ये हमने कुछ वचन देखे हैं, कुछ के हमने लगभग सभी वचन के वो कवर कर लिए। जो मैंने पॉइंट डाल के लिखवाए हैं, पूरा लिखवाया है कि इसके साथ ही एक वचन ही बहुवचन होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, सही से रीडिंग कर लीजिएगा, तो सब ध्यान में आ जाए वचन होते क्या, वचन के भेद कौन से होते हैं, एक वचन बहुवचन कैसे बनता है, एक कैसे बनेगा, और एक वचन को बहुवचन कैसे बनाया जाता है ना। तो वो आप समझ जाएंगे, एक बार देख लीजिएगा सही से। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अपेक्स कक्षा को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।